प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। पिछले समय से आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नूहा कितने दिन वो और उनका परिवार किश्ती में रहे। हमने आपको वचन से बताया कि वह 1 वर्ष और 17 दिन रहे। अभी आज हम आपको बताना चाहते हैं कि नूह के परिवार के साथ उस समय प्रभु ने जो आज्ञा दी थी, जानवर भी और पक्षी भी किश्ती में गए थे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 8, उत्पत्ति 7:8। ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ, किश्ती ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ आए। अभी हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7 का 8 फिर 15। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। देखिए, इसमें एक एक अपनी अपनी जाति के अनुसार एक एक जोड़ी, नर और मादा दोनों जैसे प्रभु ने आज्ञा दी थी नूहा के पास किश्ती में आए। पक्षी भी आए, जानवर भी आए, घरेलू पशु भी आए। तो जब किश्ती में आए तो वो भी 1 वर्ष 17 दिन किश्ती में ही रहे। ध्यान से सुन लीजिए। आपको मालूम है, जो पक्षी हैं उनका खाना अलग है, जो जानवर है उनका खाना अलग है। जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं, लेकिन जो जानवर है वो अलग अलग जगह में रहते हैं, और जो घरेलू है वो घर में रहते हैं। ये सब जितने भी किश्ती में हैं, इनको नूहा की आज्ञा में और नूहा की अधीनता में किश्ती में रहना पड़ा, पानी के जहाज में रहना पड़ा। और एक बड़ी बात, इन्होंने अपना स्वभाव उधर में बदल लिया है। पहले शेर जो है वो मनुष्य को देखता है और उसका शिकार करता है, उसको पंजा मार के खा जाता है। फिर जानवरों को देखेगा तो उसको भी खा जाएगा। वैसे ही जो भालू है वो भी ऐसा करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी शेर भी उधर है और मनुष्य भी उधर है, बाकी जानवर भी उधर है। मनुष्य बोले तो नूहा की फैमिली। अभी जो चीता है वो बकरे को ऐसे उठा के ले जाता है,
नहीं तो मुर्गे को उठाता है। आपको मालूम है किश्ती में बकरी भी है, बकरा भी है। चीते को पूछे, भैया देखो बकरा और बकरी, तुम तो इसको उठा के खा जाते हो। वो बोलता, भाई साहब अभी मैं जंगल में नहीं हूं, अब भी मैं नूह की किश्ती में हूं, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है भाई। मैं पहले जैसा नहीं रहा। ध्यान दीजिए, अभी बिल्ली भी उधर है और चूहा भी उधर है। बिल्ली चूहे को देखते ही झपट मारती है, लेकिन अभी बिल्ली को पूछे, बहन जी वो देखो चूहा, वो बोली, ना भाई मैंने अपने मन को बदल लिया है, अभी मैं इधर में कोई गड़बड़ करने वाली नहीं है। जितने भी जानवर थे, आप कौवे को देखो, पक्षी को देखो, कौवा क्या करता है? कौवा भी छीनता है दूसरे से। अभी कौवा भी उधर है, कुछ छीनने का प्रोग्राम है नहीं। उनका भी जीवन परिवर्तन हुआ, उनका भी स्वभाव चेंज हुआ है। इन जानवरों के जीवन से हमको इतनी बड़ी सीख मिलती है कि इन्होंने ना तो उधर कोई पंगा खड़ा किया, ना झगड़ा किया, ना ही बोला मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता हूं, मेरा भोजन तो ये है, मेरा भोजन तो ये है। जो कुछ नूह की किश्ती में मिलेगा वही तुझे धन्यवाद के साथ खाना पड़ेगा। तो अभी इस बात को हम ले आते हैं कलीसिया में। अभी प्रभु बोलते हैं सब जाति के लोगों को जाकर सुसमाचार बताओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जितनों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उनका उद्धार हो गया, वो नाश से बच गए। लेकिन अभी रहते कहां हैं? प्रभु के घर में। कलीसिया परमेश्वर का घर है। तो जब प्रभु के घर में रहते हैं तो बहन जी, भाई जी, प्रभु के दास दासी, हमें अभी करना क्या होगा? फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, फिलिपियों की पत्री 2:5। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ यीशु ਦਾ ਵੀ ਸੀ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी प्रभु ने हमको शैतान से, पाप से, मृत्यु से और शराब से छुटकारा दिया है। हम तो बच गए, परमेश्वर के क्रोध से बच गए, हम प्रभु के घर के हो गए, अभी प्रभु के घर में आए हैं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है। नूह का जहाज प्रभु यीशु को भी बताता है और कलीसिया को भी बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु के विश्वास करने से हम बच गए। लेकिन अभी जैसे किश्ती ऊपर उठा ली गई, वैसे कलीसिया भी ऊपर उठाए जाने वाली है। तो जब हम कलीसिया में रह रहे हैं, जब प्रभु के घर में रह रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें अगला कदम क्या है? अपने स्वभाव को खुद चेंज करना है। भाई साहब, बहन जी, अपने स्वभाव को खुद चेंज करना है। बेटी जी, आपका जो साड़ का स्वभाव है, उस स्वभाव को निकालते हुए प्रभु के स्वभाव में आना है। अभी एक दूसरे से प्रेम करना है, अभी एक दूसरे से नफरत नहीं करना, अभी एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानना, अपना बेकार का घमंड छोड़ते हुए मैं कुछ हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर घर का हूं, मैं ऊंची जाति वाला हूं। अरे भाई साहब, अरे बहन जी, ये सब आपकी बुरी आदतों को छोड़ते हुए आपको यीशु मसीह के स्वभाव में चेंज होना है।
क्योंकि अगला कदम क्या है? आपका स्वभाव नया बनना। वो भी किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर। प्रभु यीशु का स्वभाव क्या है? वह परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को कुछ ना जानते हुए अपने आप को खाली कर दिया, जीरो बना दिया। हे प्रभु के दास, हे प्रभु की दासी, क्या आपने अपने आप को खाली कर दिया है? अपने आप को शून्य कर दिया है? आपने अपने आप को ऐसा बना दिया मैं कुछ भी नहीं हूं, जैसा प्रभु ने परमेश्वर होते हुए भी मामूली मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में चले और लोगों ने उनको यूसुफ का बेटा बोला, लोगों ने उनको पागल बोला, लोगों ने उनको इनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो बोला, लोगों ने ऐसा बोला दुष्ट आत्मा के सरदार की शक्ति से ये दुष्ट आत्मा निकलता है। लोग उनको पकड़ करके पत्थर मारना चाहा। क्या प्रभु ने उनको कोई जवाब दिया है? क्या प्रभु ने उनके विरुद्ध कोई केस किया है? क्या प्रभु ने उनको कोई शराफ दिया है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब लोग उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे, जब उनको मारपीट किया था, जब उनके सिर पे कांटों का ताज रखा था, जब उनका खून बह रहा था, जब उनको तमाशा बना रहे थे, घुमा रहे थे, क्रूस उनके कांधे में रखकर गुलगता पहाड़ की ओर लेके जा रहे थे, उन्होंने कुछ बोला है? जब गुलगता पहाड़ के ऊपर ले जाकर उनके हाथों में कील लगाए, पांव में कील लगाए, क्रूस पर लटक रहा है, तब वो क्या बोलता है? ऐ पिता, इनको क्षमा कर, ये जानते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। क्या मैं और आप हमारी निंदा होते समय, हमें बुरा बोलते समय, हमें पागल बोलते समय, क्या हम बोल पाएंगे? हमारी दाढ़ी नोचते समय, हमारे मुंह पे थप्पड़ लगाते समय, हमारे मुंह पे थूकते समय, हमारा जुलूस निकालते समय, क्या मैं और आप बोल पाएंगे हे पिता इनको क्षमा कर, ये जानते नहीं है? यह है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और यही स्वभाव मैं आपको स्टीफन पहली सदी का कलीसिया का विश्वासी उसके जीवन में दिखा सकता हूं। जब स्टीफन लोगों से प्रभु के वचन की बातें कर रहा था, उनको इतना चिढ़ आ गया, इतना चिढ़ आ गया, वह स्टीफन की ओर झपट पड़े और पत्थर उठा करके स्टीफन के ऊपर हमला कर दिया। और स्टीफन उधर ही पत्थर खाते खाते भागा नहीं, उधर प्राण दे दिया। और प्राण देने से पहले क्या कहा? हे पिता, इनका पाप इनको क्षमा करना, मेरे खून का दोष इन पर ना लगाना। हे पिता, मैं मेरा अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। ऐसा सौंपते हुए स्टीफन ने अपना प्राण छोड़ दिया। पहली सदी का विश्वासी, नए नेम का पहला शहीद है स्टीफन, जिसने यही प्रभु यीशु के जैसे कहा कि पिता इनको क्षमा कर और मेरे खून का दोष इन पर ना लगाना, और मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। क्या आज स्टीफन जैसे विश्वासी, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना जैसे, क्या आज भी प्रभु के दास दासियां खड़े नहीं होना? आज हम भी वही स्वभाव, दुश्मनों को प्रेम करने वाला, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला स्वभाव आज मुझे और आपको भी दिखाने की जरूरत है। इस वचन के द्वारा हमको मिलता क्या है? जब जानवरों का स्वभाव बदला तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो प्राणात्मा है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु एक एक जन जिनके पास ये वचन जाए, उनका स्वभाव आपके स्वभाव में बदल जाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यह विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
आमीन।